Hello everyone. In last video we discussed about the suspension solution as well as properties of suspension solution. In today's video we will discuss about colloidal solution. Okay, so basically colloidal solution जो होंगे वो इनकी properties in between true solution and suspension solution की होगी. क्लियर? जैसे मैं कहने की बात ये है कि ये एक हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन हो गया. क्लियर? यहाँ पे हमारे पास ये है सस्पेंशन और यहाँ पे क्या होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो तीनों की अगर बात करें तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता था इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है, साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर. ठीक है. In case of suspension solution, size of constituent particles greater than 100 nanometer. So it means colloidal solution जो होगा इसकी property इन दोनों के in between होगी. So it means यहाँ से जो size of particle होगा, size of particle is between 1 nanometer to 100 nanometer. 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 100 नैनोमीटर से कम. क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन. ठीक है. उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था तीनों के लिए. सेकंड बात ये आती है कि यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, वेरी स्मॉल. तो जब साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ही छोटा है तो ये क्या करेगा, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, इंसिडेंट लाइट डजंट स्कैटर. ठीक है. इसमें इंसिडेंट लाइट होगी जो वो स्कैटर नहीं होगी. एंड दस path of light invisible. ठीक है. इसके बाद हमने सस्पेंशन में बात किया था कि जो इंसिडेंट लाइट होगी, इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक्स ऑन पार्टिकल एंड गेट scattered and thus path of light visible. तो ऑब्वियस सी बात कहने का मतलब कि ये यहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं होगा और इसमें टिंडल इफेक्ट होगा. ठीक है. तो इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन अब क्या होना चाहिए, इनका साइज ऑफ पार्टिकल जो होगा ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा है और सस्पेंशन सॉल्यूशन से छोटा है. तो बट ये इतना छोटा नहीं है कि जो लाइट ऑफ जो पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर ना कर सके. ठीक है. इट मीन्स इट हैज सफिशिएंट साइज टू स्कैटर द लाइट. ओके. दीज पार्टिकल्स हैज एनफ साइज टू स्कैटर the light passing through it and hence they are and hence path of light visible. it means ये भी टिंडल इफेक्ट को शो करेगा. क्लियर है? तो ये बेसिक पॉइंट्स है सॉल्यूशन के बारे में. ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. सस्पेंशन सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में पढ़ा. कोलॉइडल सॉल्यूशन को आज पढ़ना है जिसमें हमने इनकी बेसिक बात कर ली है. ठीक है. तो अब बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की. सो बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन आर सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन. ठीक है. ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पॉइंट में. सेकंड,
particles of colloidal solution is uniformly mixed and seems like homogeneous mixture। अब बात इसकी ये आती है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या होंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। तो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड में हम क्या कहते थे उसको, होमोजीनियस। तो ये जनरली हमको क्या कहना चाहिए, इसको होमोजीनियस। बट एक्चुअली में क्या है इसके अंदर, ये सपोज ये पार्टिकल्स इसके अंदर सपोज ये क्या है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फेज कह दिया हमने, और जो ये दूसरा सॉल्वेंट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड फेज में, और सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है, लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में। तो इसके अंदर जनरली दो टाइप के फेज हो चुके हैं, और जब दो टाइप के फेज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे सस्पेंशन सॉल्यूशन में होता था कि दो वहां पे क्या होते थे, फेज, तो जिसकी वजह से हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते थे। सिमिलरली जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? सो लाइक इट सीम्स लाइक होमोजीनियस मिक्सचर बट इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ड्यू टू टू सेपरेट फेज, जो अभी फेज की हमने बात करी। लाइक इन ट्रू सॉल्यूशन देयर इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। सिमिलरली इन कोलोइडल सॉल्यूशन देयर इज डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे हम एक सॉल्यूशन में क्या कहते थे, ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इसको हम कहते थे क्या, सॉल्यूशन। वहीं कोलोइडल सॉल्यूशन जो होगा उसके अंदर हम क्या कहेंगे, इसको सॉल्यूट कहेंगे हम डिस्पर्ज फेज, जो डिस्पर्ज हो रहा है कंप्लीट फेज में। ये किस मीडियम में डिस्पर्ज हो रहा है, तो इसको डिस्पर्जिंग मीडियम। क्लियर? और ये कंप्लीट जो सॉल्यूशन होगा उसको हम सोल बोलेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ कोलोइड क्या कहेंगे, डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम, और उसको हम कहेंगे सोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट को हम कहेंगे डिस्पर्ज फेज, और जो सॉल्वेंट होगा उसको डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स की। तो जो अभी बेसिक प्रॉपर्टीज बात करी वही कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल 1 to 100 नैनोमीटर होंगे, कोलोइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। हाँ, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा उसको सपोज हम फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो वो ईजिली फिल्टर आउट हो जाएगा, उसमें से हमें कुछ भी फिल्ट्रेट बाकी नहीं मिलेगा, कोई भी रेजिड्यू वहाँ पे लेफ्ट नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोलोइड्स डोंट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसे सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या होता था, जैसे हमने सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर लिया था, ये वाटर पार्टिकल, इसमें ये सैंड के पार्टिकल्स थे। जब इसको हमने कंटिन्यू शेक करते रहा तो सैंड जो पार्टिकल्स थे कंप्लीटली यहाँ पे यूनिफॉर्मली मिक्स थे। बट जैसे इसको अलाउ कर दिया स्टैंड बाई पे, ठीक है, अलाउ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, तो ये जो पार्टिकल्स होते थे नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते थे इन केस ऑफ सस्पेंशन। बट कोलोइडल सॉल्यूशन में ये जो पार्टिकल्स होंगे ये सेटल डाउन नहीं होंगे, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोलोइड्स आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। जो इसके अंदर कोलोइड्स के पार्टिकल्स होंगे वो नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते। जैसे एग्जांपल ये समझ लो, मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, मिल्क भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसमें दो टाइप के फेज होते हैं, तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हमें विजिबल नहीं होते नेक्ड आई के साथ, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी विजिबल होगा। क्लियर? एंड कोलोइड पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट होगी उसको क्या करेगी, स्कैटर करेगी, तो इसलिए वो क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। क्लियर? अब जो क्लासिफिकेशन इसका किया गया है, क्लासिफिकेशन इसका जो है वो किस बेसिस पे किया गया है, इसके डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे, ठीक है। सपोज फर्स्ट केस हमने किया कि डिस्पर्ज फेज को सॉलिड ही रखा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड,
और डिस्पर्जन मीडियम को हम चेंज करते गए, एक बार सॉलिड सॉलिड में, एक बार सॉलिड लिक्विड में, एक बार सॉलिड गैस में। ठीक है, इजीली लिख सकते हो। उसके बाद हमने डिस्पर्जन फेज को चेंज कर दिया, वो रखा हमने लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम को एक बार लिक्विड के साथ सॉलिड, लिक्विड के साथ लिक्विड, लिक्विड के साथ गैस। क्लियर। अब डिस्पर्जन फेज को क्या करोगे, सॉलिड हो चुका, गैस लिक्विड हो चुका, किस में रखेंगे, गैस में। तो गैस एक बार सॉलिड के साथ, गैस एक बार लिक्विड के साथ। अब यहाँ पे एक क्या मिसिंग है कि गैस का गैस के साथ। तो जनरली जब गैस का गैस के साथ कंबाइन करोगे, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं और ये दूसरी गैस के पार्टिकल्स, ये जब कंबाइन होंगे तो ये कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली कंबाइंड हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली कंबाइंड। और ये कैसा बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। और हमारा जो कोलॉइड्स होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। इट मीन्स गैस डिस्पर्ज फेस और गैस ही डिस्पर्जन मीडियम, वो केस पॉसिबल नहीं होगा इन केस ऑफ कोलॉइड्स। क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गैस जो होगा डिस्पर्ज फेस में और गैस जो है डिस्पर्जन मीडियम में, वो दोनों कोलॉइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं बनाते। तो मेन बात होगी वो यूनिफॉर्मली मिक्सचर बना देंगे जो कि होमोजीनियस फेज होता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए गैस, इन केस ऑफ गैस, वो वहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। अब इनके नाम हमें याद रखने हैं कि जब सॉलिड डिस्पर्ज फेस हो, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, तो उसको नाम क्या देंगे, तो उसका नाम है क्या, सॉलिड सॉल। ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में है तो सॉल, सॉलिड गैस में सॉलिड एरोसोल, लिक्विड सॉलिड में जेल, लिक्विड लिक्विड में इमल्सन, लिक्विड गैस में एरोसोल, गैस सॉलिड में सॉलिड फॉर्म एंड गैस लिक्विड में फोम। अब ये हमें यहाँ पे टाइप्स इनको याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि डिस्पर्जन फेस लिक्विड हो एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो तो वो किस टाइप का कोलॉइड्स बनाएगा, तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा, जेल। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे ये टेबल को याद रखना पड़ेगा। अब इस टेबल को याद कैसे रखा जाए, इसके लिए हम एक निमोनिक याद रख सकते हैं। ठीक है। निमोनिक्स जनरली क्या होते हैं कि किसी भी पैटर्न को याद रखने के लिए हम कोई भी अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में कोई एक लाइन यूज कर लें जिसमें वो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको सभी वो कंटेन कर ले और हमें वो टर्म्स ईजिली याद हो जाए, तो इसको हम एक तरह से निमोनिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे जो ये क्लासिफिकेशन है कोलॉइड्स का, इसको टेबल को याद रखने के लिए क्या निमोनिक्स यूज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसका जो निमोनिक होगा वो है, ठीक है, ये याद रखना आपको, क्या, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आगे अनेक सनफ्लावर। ठीक है, ये आपको लाइन याद रखनी है। क्या इमेजिन करना है कि एक सपोज यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके यहाँ पे क्या है, गार्डन, और उस गार्डन में क्या है, बहुत सारे सनफ्लावर्स। ठीक है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके आगे क्या है, बहुत सारे सनफ्लावर्स। तो क्या कोड यहाँ से निमोनिक्स बनेगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आगे अनेक सनफ्लावर्स। अब इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, देखो हम सिंपल सा केस लिखते हैं, शुरू से टेबल लिखते हैं। यहाँ पे डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम और टाइप। ठीक है, डिस्पर्जन फेज क्या रखना है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। फिर क्या करना है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, देन गैस गैस। ठीक है, अब डिस्पर्जन मीडियम को चेंज करते जाना है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। क्लियर। और गैस गैस का केस पॉसिबल नहीं होगा, ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि वहां पे होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम कोड को लिखते हैं। कोड हमारे पास क्या था, कोड हमारे पास था क्या, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आगे
सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आगे, कोड ये रहा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आगे अनेक सनफ्लावर। तो यहाँ से देखो फर्स्ट हमारा टाइप क्या था, सॉलिड सोल, तो एस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड सोल, एस सीनियर सेकेंडरी दैट इज सॉलिड सोल। फर्स्ट वर्ड से याद रख लो, टाइप्स हमें याद होनी चाहिए, बस फर्स्ट वर्ड की बात है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में सेकेंडरी स्टैंड्स फॉर एस, एस से क्या होगा, सोल। यहाँ फिर स्कूल, स्कूल यहाँ पे देखो स्कूल के लिए क्या करोगे, सॉलिड, और के का यहाँ पे फिलहाल कोई यूज नहीं है, सिर्फ हमने एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए यूज कर लिया। यहाँ से देखो आगे दैट इज एरोसोल, यहाँ से ए को यूज करना है, दो मीनिंग निकलेंगे यहाँ से, ए से एरोसोल, सॉलिड एरोसोल, एंड जी से जीई दैट इज जेल, ठीक है, सॉलिड, एंड ई स्टैंड्स फॉर, यहाँ से ई के लिए क्या यूज करेंगे, इमल्सन, ठीक है। उसके बाद ए, ए से क्या यूज करेंगे, एरोसोल। फिर उसके बाद एस, एस से क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म, और यहाँ पे फ्लावर का एफ से फॉर्म, ठीक है। तो ये टाइप इजीली हम लर्न कर सकते हैं इस लाइन के थ्रू। क्लियर है निमोनिक। सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या गया, नेक्स्ट सनफ्लावर, यहाँ से सीनियर से एस, एस फॉर सॉलिड फॉर्म, सेकेंडरी एस, एस फॉर सोल, स्कूल, एंड यहाँ से ए लेंगे दैट इज सॉलिड एरोसोल, यहाँ से जी फॉर जेल, ई फॉर इमल्सन, ए फॉर एरोसोल, एस फॉर सॉलिड फॉर्म, एफ फॉर फोम। तो ये कंप्लीट हमें यहाँ से टाइप्स याद हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट में टिंडल इफेक्ट के बारे में। अभी तक हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है, तो काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। तो सिंपल सी बात है कि कोई हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, हम यहाँ पे टॉर्च क्या देते हैं, सोर्स ऑफ लाइट है, इसके थ्रू हम लाइट यहाँ पे पास कर रहे हैं, और लाइट पास करने पे इस कंटेनर में हमें लाइट नहीं दिख रही, बट इस कंटेनर में हमें लाइट दिख रही है। यहाँ पे विजिबल की जो भी हमारे पास स्पेक्टेटर होगा उसकी आई रहेगी, वो यहाँ से देखेगा, और यहाँ पे लाइट का पास जो होगा नहीं दिखेगा, इस केस में यहाँ पे विजिबल होगा। क्लियर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को ऑब्जर्व किया और इसको नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। तो ऑब्जर्वेशन में क्या पता लगा कि जो ट्रू सॉल्यूशन था इस केस में जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो क्या थे, एक्सट्रीमली स्मॉल, और जब एक्सट्रीमली स्मॉल थे तो इस केस में जो यहाँ पे लाइट था इसको कोई भी एक तरह से पार्टिकल नहीं यहाँ पे वो फील हुए कि वो उसको स्कैटर कर सके, ठीक है। तो इट मीन्स इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड दस द पाथ ऑफ लाइट या फिर बीम ऑफ लाइट डजंट स्कैटर एंड दस द पाथ ऑफ लाइट इज इनविजिबल, ठीक है। जब लाइट स्कैटर ही नहीं होगी तो पाथ जो होगा इनविजिबल होगा। While in case of suspension or colloidal solution, the constituent particles are enough big to scatter the beam of light and thus path of light becomes visible, and this phenomena is known as Tyndall effect. Clear? So Tyndall effect may be defined as when constituent particles are big enough to scatter a beam of light and thus path of light becomes visible. So this scattering of beam of light is known as Tyndall effect. तो इस केस में जो पार्टिकल्स थे एनफ बिग थे कि ये जो लाइट है इसको क्या कर सके, स्कैटर कर सके, और स्कैटर होने की वजह से यहाँ पे जो पाथ ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। क्लियर। सो इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, thus they don't scatter light, while in case of सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या थे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो एनफ बिग थे उसको स्कैटर करने के लिए। जैसे एग्जांपल क्या है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट थ्रोन थ्रू प्रोजेक्टर ऑन स्क्रीन इन सिनेमा हॉल
आप लोग जब भी सिनेमा हॉल में गए होंगे तो जब पीछे से वो लाइट आती है प्रोजेक्टर के थ्रू और उस स्क्रीन पे पड़ती है तो वो लाइट आपको विजिबल होती है। वो लाइट विजिबल क्यों होती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में सॉइल डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। वो पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि उस लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देंगे, और स्कैटर होने की वजह से उसका जो पाथ होगा हमें विजिबल हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग लाइट बाय कोलॉइडल डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। अब जो स्काई होगा उसका ब्लू कलर भी सिर्फ और सिर्फ टिंडल इफेक्ट की वजह से ही ऑब्जर्व होता है। कैसे ऑब्जर्व होता है? देखो, सन से क्या होती है, हमें यहाँ पे विजिबल रेज आती है। ये हमारा सन हो गया। ठीक है। सन से जो रे आएंगी इसको हम बोलते हैं विजिबल रे। विजिबल रे। और ये जो विजिबल रे है, ये जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने छोटी क्लासेस में, प्रिज्म वाला। प्रिज्म के थ्रू डिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट, यहाँ से वाइट लाइट सोर्स आएगी और ये किसमें 7 कलर्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो सिमिलरली ये जो विजिबल रे है ये यहाँ से सन के थ्रू यहाँ से पास आउट हुई, और ये यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं इससे क्या होगा, स्कैटर होगी, और ये जो सन रेज हैं ये किस में डिवाइड हो जाएंगी, 7 कलर्स में। अब 7 कलर्स में विजिबल डिवाइड होंगी, जो कि होता है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन केस में ये जो हमारे पास 7 कलर्स ऑब्टेन हुए, जिसमें ब्लू की जो यहाँ पे इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, सबसे विजिबल होती है हमारी आईज के लिए। वो जो ब्लू कलर होगा वो मोस्ट ऑब्जर्वेबल होता है। तो दैट्स वाई जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ स्काई का कलर वो क्या होगा, ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा। क्लियर है? तो ये बेसिक से 2 एप्लीकेशन हो गए टिंडल इफेक्ट के। ठीक है। इसके साथ साथ और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हो। जैसे क्या होता है, डार्क जंगल हो गया, उसमें जब सन रे आती है थ्रू टिनी होल्स तो उसकी जो रे होती है विजिबल होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं वो उस रे को क्या करते हैं, स्कैटर, एंड दैट्स वाई द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। तो ये यहाँ पे टिंडल इफेक्ट होता है। तो ये इस चैप्टर का यहाँ से एक पार्ट खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर में क्या देखेंगे, सेपरेशन टेक्निक्स। जो हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर्स होंगे उसमें से सोल्यूट, सॉल्वेंट या फिर 2 कोई कंपोनेंट है, उसमें उस कंपोनेंट को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, तो वो हमें सेपरेशन टेक्निक्स को देखना है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, सेपरेशन टेक्निक्स। क्लियर?